हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर, मूल मतलब जड़, जड़ मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ हो। संधि स्वर, संधि मतलब जोड़ना, अर्थात मूल स्वरों को जोड़ करके संधि स्वर का निर्माण हुआ है। मूल स्वर की संख्या 4 होती है और संधि स्वर की संख्या 7 होती है। ये मूल स्वर अ, ई, उ, री ये 4 हैं और संधि स्वर आ, ई, उ, ए, ओ, ये 7 हैं। अब देखते हैं इसका निर्माण कैसे हुआ है, मूल स्वर को कैसे जोड़ करके संधि स्वर बनाया गया है। अ धन अ बराबर आ बना है, ई मिला करके बड़ी बनी है, उ बड़ा उ बना है, अ और ई मिलकर के ए बने हैं, अ और ए मिलकर के ए बना है, अ और उ मिलके ओ बना है, अ ओ मिलकर के अ बना है। यहाँ अ और आ, ई, उ ये तीनों सजातीय स्वर के नाम से जाने जाते हैं और ये ए से लेकर के अ तक ये विजातीय स्वर के नाम से जाने जाते हैं। यदि प्रश्न पूछा जाए कि सजातीय स्वर कौन कौन है, तो आ, ई, उ है और विजातीय स्वर पूछा जाए तो ए, ओ, हुआ। अब हम लोग संधि स्वर के भेद भी देखेंगे। संधि स्वर के दो भेद होते हैं, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में हम आ, ई, उ देखेंगे और संयुक्त स्वर में ए, ओ, हमसे प्रश्न पूछा जाए कि मूल दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 3। और संयुक्त स्वर की संख्या पूछा जाए तो ए, ओ, यानी 4 है। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के भेद। उच्चारण काल के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर की परिभाषा को देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा। इसका उदाहरण देख लेते हैं, अ, ई, उ, री। इनकी भी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर की परिभाषा को देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, ह्रस्व मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा। इसका उदाहरण देखते हैं, आ, ई, उ, ए, ओ, इनकी भी संख्या 7 होती है। तीसरा है प्लुत स्वर। इसमें दीर्घ स्वर से भी अधिक अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है। इसका प्रयोग संस्कृत में अधिक होता है, जैसे ओम। इसके अलावा जब किसी के नाम को लेकर बुलाते हैं वहां भी प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए राम शब्द हमें बुलाना हो और बुलाए राम, देर तक उसकी आवाज को उसके नाम को पुकारे तो उसमें भी प्लुत स्वर होता है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का भाग दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।